शनि देव और राजा विक्रमादित्य की रहस्यमयी भक्ति कथा। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन उनका व्रत, पूजा और कथा सुनने से पापों का नाश होता है और दुख, दरिद्रता दूर होती है। आज की कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान शनि की दृष्टि एक राजा के जीवन को पलट सकती है और भक्ति, संयम व धैर्य से कैसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन पर एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य, उनका दरबार 9 रत्नों से सुसज्जित था और उनका यश दूर दूर तक फैला था। एक दिन दरबार में ज्योतिषचार पधारे और बताया कि शनि की 7.5 आने वाली है। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं न्यायप्रिय हूँ, कोई अधर्म नहीं करता, फिर मुझे क्या डर। लेकिन ज्योतिष ने चेताया, शनि देव की दृष्टि तटस्थ नहीं होती, जब आती है तो राजा को रंग बना सकती है। 7.5 का प्रारंभ। समय बीता और वह दिन आ गया जब शनि देव की 7.5 शुरू हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर गए। वहां से उन्हें एक रहस्यमयी महल दिखा। जैसे वे भीतर गए, सैनिक पीछे रह गए और महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दुर्भाग्य की बात है, विक्रमादित्य एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन आरंभ हो चुका है। एक दैत्यकार पुरुष प्रकट हुआ और उन्हें बंदी बना लिया। यह स्थान एक दूर देश का था जहां राजा को कोई नहीं पहचानता था। उन्हें लकड़ी काटने का काम दिया गया। एक दिन उनकी अंगुलियां कट गई। वे लालच हो गए। उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने खिलौना बनाने की कला सीखी। विनम्रता और शक्ति का प्रभाव। राजा ने कभी भी क्रोध या अहंकार नहीं दिखाया। वह प्रतिदिन शनि देव की पूजा करते, उनका नाम जपते, वह दूसरों की सेवा करते और कभी अपनी सच्चाई उजागर नहीं करते। एक दिन नगर की राजकुमारी बीमार हो गई। किसी ने सुझाव दिया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से खिलौना बनाकर देगा, वही उसे ठीक कर सकेगा। राजा ने लकड़ी से सुंदर खिलौना बनाया और चमत्कार हुआ। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा को सम्मान मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। पुनर्गमन। शनि देव अब संतुष्ट हो चुके थे। एक रात्रि उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे विक्रम, तुमने घमंड नहीं किया, दुखों में धैर्य रखा, सेवा और भक्ति में लगे रहे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो चुका है। सुबह होती है, वह राजकुमार के रूप में जागे। उन्हें घोड़ा मिला, पुराने सैनिक मिले, महल का रास्ता खुल गया और वह फिर अपने राज्य लौट आए। कथा का संदेश। शनि देव दंडमस्तक नहीं हैं, वह न्यायकारी हैं जो धैर्य, सेवा और भक्ति से काम लेता है। शनि देव उस पर कृपा करते हैं। अहंकार ना रखें, सेवा करें और धर्म के मार्ग पर चलें। शनिवार को क्या करें? व्रत रखें, एक समय भोजन करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें,
शनि चालीसा का पाठ करें, काले तिल उर्द दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। अंत में जो यह कथा शनिवार को श्रवण करता है उस पर शनि देव की विशेष कृपा होती है, धन स्वस्थ और सुख की प्राप्ति होती है और जीवन से कष्ट दूर होते हैं। अगर आप चाहो तो शनि देव से संबंधित उनकी कथाएं आप तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई भक्त होगा शनिदेव का जो पूजा करता हो, उनके पास वीडियो अवश्य शेयर करें।